और आज सुबह नोएडा अथॉरिटी ने श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया और घर के बाहर किए गए सभी अवैध निर्माण को गिरा दिया। श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया और उसका जब वीडियो वायरल हुआ तब श्रीकांत त्यागी तब से फरार है। लेकिन कल श्रीकांत त्यागी के गुंडे बकायदा यहाँ पर पहुंचे उस महिला का पता पूछते हुए। उसके बाद से लोगों में डर का माहौल है। बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं कई लोगों के, क्योंकि पेरेंट्स को डर है कि कहीं उनके बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए। जब तक माहौल शांत नहीं होता तब तक पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बच्चे घर पर ही रहे, बच्चे कहीं बाहर ना जाए। तो अभी यहाँ पर कार्रवाई लगातार हो रही है। आगे का जो हिस्सा था जिसमें कि टाइल्स लगी उस सारे हिस्से को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर जो कार्रवाई है वो भी स्मूथ तरीके से हुई है कि ऊपर के हिस्से पर कार्रवाई यहाँ पर हो गई है शुरू। ऊपर के हिस्से पर जेसीबी मशीन के जरिए अब उसे तोड़ा जा चुका है। अतिक्रमण की कार्रवाई को हटाया जा रहा है। धीरे धीरे जो लकड़ी का फ्रेम है उस लकड़ी के फ्रेम को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा ऊपर की जो शेड है, कांच की बकायदा यहाँ पर शेड बनाई गई थी, उस शेड को यहाँ से तोड़कर जेसीबी मशीन के जरिए नीचे फेंका जा रहा है। इसके अलावा बकायदा ह्यूमन चेन नोएडा अथॉरिटी के लोगों ने यहाँ पर बना दी है, पुलिस ने बना दी है, ताकि जो रेजिडेंट्स हैं या फिर कोई और लोग हैं वो इस कार्रवाई के अंदर न आए। घर के अंदर इस वक्त जो लोग मौजूद हैं उनको पहले ही दरवाजा खटखटा कर कहा गया था, आश्वासन दिया गया था, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन फिलहाल कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ऊपर के लोग बकायदा देख रहे हैं और जैसे ही जेसीबी पहुंची कार्रवाई शुरू हुई, यहाँ के लोग खुश हुए, लोगों ने तालियां बकायदा बजाई, क्योंकि जिस लड़ाई को यहाँ के लोग पिछले 3 साल से लड़ रहे थे उस लड़ाई में आखिरकार अब उनकी जीत आज हुई है। इसी हिस्से को अपना प्राइवेट गार्डन बनाना चाह रहा था, इसीलिए यहाँ पर लोगों ने विरोध किया। जब यहाँ पर लोगों ने विरोध किया उसी दौरान श्रीकांत त्यागी ने उस महिला के साथ बदसलूकी की, महिला को धक्का मारा और तब से ही यहाँ पर लोगों में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि 3 साल से इस शख्स का बिहेवियर इसी तरीके का रहा। ये जहाँ पर 2 साल किराए पर रहा इसी सोसाइटी में, एक फ्लैट में, उसका किराया नहीं दिया और इसी तरीके की शिकायतें यहाँ के लोगों के द्वारा मैनेजमेंट को, अथॉरिटी के लोगों को की जा रही थी। लेकिन ये शख्स कभी नहीं सुधर रहा था। श्रीकांत त्यागी का बिहेवियर तब भी ऐसा ही रहता था, लेकिन उसके बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ तब श्रीकांत त्यागी का धीरे धीरे पतन अब शुरू हो रहा है। श्रीकांत त्यागी जो अपने आप को कुछ इस तरीके से समझ रहा था कि वो किसी भी हिस्से में एंक्रोचमेंट कर सकता है, कहीं पर भी वो अपनी धौंस जमा सकता है, अब वो वक्त खत्म हो गया श्रीकांत त्यागी का। और श्रीकांत त्यागी अब पुलिस के चंगुल में भी जल्द ही पाएगा। और श्रीकांत त्यागी की अवैध पार्किंग को लेकर किए गए निर्माण पर भी नोएडा अथॉरिटी ने एक्शन लिया है। फ्लैट से सीधे पार्किंग में निकलने वाले रास्ते को बंद किया गया। अवैध तरीके से श्रीकांत त्यागी ने निर्माण कराया था और वो सीधे पार्किंग से अपने घर में पहुंचता था। इस वक्त हम ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी के बेसमेंट में आ चुके हैं। दरअसल ये पूरा पार्किंग एरिया है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और अब आपको वो जगह भी दिखा दें जहां पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से अवैध निर्माण को तोड़ा गया है, जो कि श्रीकांत त्यागी ने बनाया था। आपको तस्वीरें मैं दिखा दूं। सबसे पहले दरअसल ये देखिए, ये जो यहां पर रेत, बजरपुर वगैरह सब डला हुआ है, दरअसल ये श्रीकांत त्यागी ने अवैध निर्माण के लिए मंगाया था और अब हम उस जगह चल रहे हैं जहां पर अवैध निर्माण किया हुआ था। ये देखिए, ये जो है, जब हम इंडिया टीवी ने खबर दिखाई तो उसके बाद यहाँ पर ये आप सफेदी आप देखें, नई नई सफेदी हुई है। दरअसल यहाँ पर पहले गेट हुआ करता था, जब लेकिन इंडिया टीवी ने ये खबर दिखाई जोर शोर से, उसके बाद यहाँ से गेट हटाकर रातों रात यहाँ पर प्लास्टर कर दिया गया, चिनाई कर दी गई और उसके बाद सफेदी कर दी गई ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन यहाँ पर जो पूरी वॉल बनी हुई थी दोनों तरफ, ये दोनों पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से तोड़ा गया है। आज बाहर भी तोड़ा गया 2 जगह और अंदर जो है मैनुअली इस पूरे कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया। इसके बाद एक और मैं आपको जगह दिखा दूं, यहां पर भी आप देखिए, ये दीवार आपको अलग से दिखाई देगी, ये वाला पूरा पोर्शन, ये दीवार अभी भी देखिए मेरा हाथ पे जो है ये दरअसल गीली है, ताजी की गई है, क्योंकि यहां पर इससे पहले गेट लगा हुआ था। दरअसल श्रीकांत त्यागी जब आता था अपने बाउंसर्स के साथ तो सीधा यहां पर आता था और अपने बाउंसर्स के साथ
यहां पर जो गेट लगा हुआ था उसका इस्तेमाल करके सीधा अपने फ्लैट में चले जाता था, जबकि नोएडा में किसी भी सोसाइटी में जो बनी होती है वहां पर कोई नियम ऐसा नहीं कहता कि आप बेसमेंट में कोई दरवाजा लगाएं अपने फ्लैट की एंट्री एग्जिट के लिए। तो ये 2 दरवाजे यहां पर लगाए गए थे। फिलहाल नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो कर्मचारी आए उन्होंने इस पूरे अवैध निर्माण को तोड़ दिया। हालांकि जो दीवार है वो पहले ही श्रीकांत त्यागी की तरफ से करवा दी गई थी, क्योंकि लगातार खबर चल रही थी। उसे ये लग रहा था कि अगर ये इन दरवाजों का अथॉरिटी पर नजर पड़ेगी, अथॉरिटी की नजर पड़ेगी तो और बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो लिहाजा उसने पहले ही करा दी थी। अब देखें, मैंने हाथ जैसे ही दीवार पर लगाया तो सफेदी भी मेरे हाथों पर लग गई, यानी कि बिल्कुल ताजा ताजा ये सफेदियां की गई है। फिलहाल आप तस्वीरें देख लें, ये स्ट्रक्चर है जो नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारियों ने मैनुअली तोड़ा है, और यहां पर अभी भी देखें पूरा जो चिनाई का काम होता है, जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वहां वो अभी भी पड़ा हुआ है। जो ईंटें हैं ये भी आप देखिए, ये यहां पर ये नई ईंटें मंगाई गई थी यहां पर निर्माण का काम करने के लिए। दरअसल ये पूरा निर्माण जो है अवैध है, और यहां पर अभी भी जो लेबर का सामान है वो अभी भी पड़ा हुआ है। दरअसल इस सामान को सिर्फ इसलिए मंगाया गया था कि नीचे एंट्री और एग्जिट के लिए एक अलग से रास्ता बनाया जा सके। एक पूरा वीआईपी कल्चर जो है वो श्रीकांत त्यागी ने क्रिएट किया हुआ था। एक वीआईपी माहौल जो है ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में बनाया हुआ था, जिसके चलते लोग खौफ में थे, महिलाएं डरती थी उससे, और खासतौर पर महिलाओं का आरोप है कि जब भी वो स्विमिंग पूल में या जिम में आता था तो उसके साथ बाउंसर्स होते थे, जहां पर वो अनकंफर्टेबल फील करती थी। और इसकी शिकायत कई बार जो है पुलिस और प्रशासन को की गई, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जब श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, मीडिया में लगातार खबर चल रही है, इंडिया टीवी ने लगातार पहले दिन से ही पूरी खबर दिखा रहा है, जिसके बाद अब नोएडा अथॉरिटी ने बुलडोजर की कार्रवाई की है श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर बने अवैध निर्माण पर। जो बेसमेंट में उसने अवैध निर्माण किया हुआ था उस पर अब बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, नोएडा। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर लगातार एक्शन जारी है। भंगेल और सिहानी गांव में त्यागी की कई बड़ी प्रॉपर्टीज का पता लगा है। इन दुकानों और घरों से उसे मोटा किराया आता है। भंगेल में त्यागी के दफ्तर पहुंचे जीएसटी के अधिकारी। श्रीकांत त्यागी की दूसरी प्रॉपर्टी की भी जांच की जा रही है, और ऐसे में श्रीकांत त्यागी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। नोएडा पुलिस की 8 टीमें लगातार उसकी तलाशी भी कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ वो जगह है जहां पर अवैध निर्माण किया गया था ओमेक्स ग्रैंड में, जिसे तोड़ दिया गया, हटा दिया गया, और दूसरी तरफ है भंगेल में प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये श्रीकांत त्यागी की है, और बताया जा रहा है कि यहां से इसे मोटा किराया मिलता था, जहां पर जीएसटी के अधिकारी पहुंचे थे। भंगेल में बना वर्षा धर्म काटा और उसके साथ में बना ये पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स श्रीकांत त्यागी का बताया जा रहा है। छोटे मोटे बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, और खुद जो श्रीकांत त्यागी है उसका दफ्तर भी यहाँ पे हुआ करता था। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि नेताजी पहले आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। जो मार्केट है उसमें दुकानों की आप गिनती नहीं कर सकते, बहुत सारी दुकानें हैं, पीछे भी कुछ दुकानें हैं, लेकिन अधिकांश जो है मोटर पार्ट्स का है या मोटर मैकेनिक है वो है यहाँ पे। जो लोग ये बताते हैं कि श्रीकांत त्यागी की बड़ी प्रॉपर्टी भंगेल में है, उसका एक बड़ा पार्ट ये आप देख सकते हैं। जो लोग किराए पे रह रहे हैं उनका ये भी कहना है कि इसके आसपास उनके चाचा का भी है, और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी दुकानें हैं, वहाँ से किराया आता है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ महज 1 दर्जन के करीब दुकानें हैं, छोटी बड़ी दुकानें अलग अलग साइज की हैं। आप लोग जानते हैं श्रीकांत त्यागी को? आप लोग बता सकते हैं, जानते हैं उनको? यहाँ आते थे? हाँ, बहुत पहले आते थे, लेकिन हमें उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत कम आते थे वो यहाँ पर। अच्छा, उनके पिताजी आते थे किराया वराया लेने के लिए, वो खुद आते थे? वो उन्हें भी काफ़ी टाइम हो गया, उनकी तबीयत खराब रहती है तो वो भी बहुत कमी के हिसाब से आते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे उनका ऑफिस भी बताया जा रहा था? तो इसका कोई हमें अनुभव नहीं है। तो यहाँ पे और कोई नेता भी आए हैं क्या उनके साथ? नेता भी आते थे पहले? नहीं, ऐसी भी कोई वो नहीं है। नेता वोता नहीं आते थे? अच्छा, कितनी दुकानें हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स में? दुकानों का ये अंदाजा नहीं है हमें। अच्छा, आप कितना किराया देते हो? इसका ये 6-7 हज़ार रुपये किराया है। और हमारे दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गोनिका अरोड़ा इस वक्त नोएडा में ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में मौजूद है, और कुमार सोनू सूरजपुर कोर्ट में मौजूद है, जहां पर से खबर आ रही है कि किसी वक्त वो सरेंडर कर सकता है। सोनू, पहले आपका रुख करते हैं, क्या खबर है?
देखिए, एक एप्लीकेशन श्रीकांत त्यागी के वकील सुशील भाटी की तरफ से कोर्ट में मूव की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें सरेंडर किया जाए। तो उसको लेकर कोर्ट ने पुलिस से जो है पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है कि आखिर वो किन किन मामलों में वांछित चल रहा है, और जब पुलिस अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी तो उसके बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। तो फिलहाल अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई अगला आदेश अभी तक नहीं आया है, लेकिन अब ये जरूर है कि कोर्ट में श्रीकांत त्यागी ने अपनी तरफ से एप्लीकेशन एक जरूर लगाई है। फिलहाल अब देखना यह है कि आखिर वो सरेंडर करता है या उससे पहले ही उसे नोएडा पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि जब वकील से हमने बात की तो उनका साफ ये कहना था कि वो लगातार अपने क्लाइंट के संपर्क में, वो कहां है वो ये नहीं बता सकते क्योंकि ये गोपनीयता से जुड़ा मामला है और क्लाइंट और एक एडवोकेट के बीच की बातचीत है, तो वो शेयर नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, वो पुलिस जांच में शामिल होना चाहते हैं, वो भाग नहीं रहे हैं, बस उन्हें जो है सरेंडर करने का मौका दिया जाए। तो फिलहाल श्रीकांत त्यागी लगातार इस वक्त फरार चल रहे हैं और जो महेश शर्मा ने 48 घंटे का समय दिया था वो आज शाम को खत्म हो रहा है और लगातार पुलिस जो है जगह जगह दबिश दे रही है, चाहे वो उत्तराखंड हो, दिल्ली एनसीआर हो, खासतौर पर दिल्ली के कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो है छापेमारी की जा रही है उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ साथ, ताकि किसी भी तरीके से एक सुराग पुलिस के हाथ लगे तो श्रीकांत त्यागी को पकड़ा जा सके। जी अच्छा गोनिका, फिलहाल जो वहां पर कार्रवाई की जा रही थी, नोएडा अथॉरिटी की ओर से अवैध निर्माण को हटाया जा रहा था, क्या वो पूरा काम पूरा हो चुका है? देखिए बिल्कुल, वो लगभग 1 घंटे का काम था और सबसे पहले मैनुअल तरीके से कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद एक सिर्फ जेसीबी मंगाई गई और एक जेसीबी की मदद से ये पूरा जो पोर्शन था आगे का जिसमें कि अवैध निर्माण किया हुआ था, जिसमें शेड बनाया गया था, लकड़ी के बड़े बड़े पिलर्स, फ्रेम पूरा लगाया गया था, वो सारी चीजों को तोड़ दिया गया। लगभग 1 घंटे का ही वक्त लगा क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ आगे के हिस्से जहां पर अतिक्रमण था वहीं पर इसे तोड़ा गया। इसके अलावा बैकयार्ड में जहां पर अतिक्रमण किया हुआ था उसको तोड़ा गया। इसके साथ साथ जो बेसमेंट में अवैध तरीके से अतिक्रमण किया था उसको तोड़ा गया। 3 हिस्से में जहां जहां अतिक्रमण था उस जगह को तोड़ा गया है। तो बहुत ज्यादा वक्त यहां पर नहीं लगा, तो 1 घंटे का ये अथॉरिटी अपना काम करके यहां से निकल गई। वहीं अगर बात की जाए यहां पर सुरक्षा की, क्योंकि कल से लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है कि अगर इस तरीके से सोसाइटी में कोई भी घुस सकता है तो लोगों की सुरक्षा ताक पर है, जिसके बाद अब पुलिस ने हर जगह पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी है। फिर चाहे वो यहां पर देखें जहां पर श्रीकांत त्यागी का घर है, इसके अलावा जहां पर पीड़ित महिला का घर है उसके नीचे वहां पर पुलिसकर्मी बैठे दिखाई दे रहे हैं, लगातार पुलिसकर्मी गश्त कर रहे हैं, महिला कांस्टेबल्स की तैनाती की गई है और हर टावर में जा जाकर यहां पर गश्त की जा रही है। पूरे गार्डन्स में हर एरिया में पुलिस गश्त कर रही है। इसके अलावा गेट के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती है। बाकायदा जो लोग भी अंदर आ रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है आपको कहां जाना है। हम पीड़ित महिला के टावर में भी गए, वहां पर भी बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड पूछ रहे हैं कि आपको कहां जाना है, आपको जहां जाना है उससे बात करवाई, उसके बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। क्योंकि कल जिस तरीके से उस महिला का पता पूछकर अंदर घुस गए थे और सोसाइटी के लोगों जो सिक्योरिटी है उसने तो अंदर आने दिया, लेकिन पुलिस यहां पर ज्यादा संख्या में नहीं थी, जिसके बाद पुलिस पर सवाल बिल्कुल गोनिका, लेकिन उसके बाद अब क्योंकि यही विश्वास तो चाहिए वहां पर जो लोगों ने इसका विरोध किया था, श्रीकांत त्यागी जो अवैध निर्माण कर रहा था उसका विरोध किया था और अब उनको एक सुरक्षा का जो अभाव महसूस हो रहा था, उसके लिए जरूरी है कि वहां पर पुलिस मौजूद रहे, सिक्योरिटी की उनको दी जाए ताकि उनको बेखौफ वो आगे रह सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।